आखिर कानाराम ने ऐसा क्यों कहा कि जोधाबाई उनकी बुआ नहीं थी? जोधाबाई उनकी बुआ नहीं थी, लेकिन हमने तो इतिहास में यही पढ़ा है कि जोधाबाई राजा मानसिंह की बुआ थी। तो आखिर इसके पीछे का सच क्या है? हमने बचपन से पढ़ा है वो या कानाराम कह रहा है ये, दोनों में से आखिर सच क्या है? और आखिर इतिहास की वो कौन सी बात है जो हमको आज तक नहीं पता है? आखिर कानाराम ने इतिहास के वो कौन से पन्ने खोल दिए हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। वैसे तो कानाराम ने ऐसे बहुत से दावे किए हैं जो अभी तक सही साबित नहीं हुए, लेकिन कुछ बातों में हमें सच्चाई भी दिखाई दी है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानाराम झूठ बोल रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानाराम सच कह रहा है। लोग जैसे ही सोशल मीडिया पर अलग अलग दावों को देख रहे हैं, वैसे ही कानाराम की बातों को सच मान रहे हैं और झूठ। जैसे ही कई लोग कानाराम का इंटरव्यू लेने आए तो कानाराम ने कई इंटरव्यू में राजा मानसिंह के इतिहास के बारे में खुलकर बात की है। जब से हमने मानसिंह के पुनर्जन्म की बातें सुनी है, तब से बस हर जगह पर आमेर की ही बातें हो रही है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर आमेर का खजाना कहाँ है और राजा मानसिंह के वो कौन से राज है जो आज तक किसी को नहीं पता। इन सब के बीच में हमने जोधाबाई का तो कोई जिक्र ही नहीं सुना है। जोधाबाई जो मानसिंह की बुआ थी, उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। और आखिर मानसिंह ने उनके बारे में ऐसा क्या कह दिया जो हमने इतिहास में ना कभी पढ़ा है ना कभी सुना है। तो आइए जानते हैं उस राज के बारे में जो कानाराम ने बताए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब से मानसिंह के पुनर्जन्म की बातें हुई है और कानाराम ने ऐसी बहुत सी बातें बताई जो सही भी साबित हुई और गलत भी। तो हमने इन सब बातों को जानने के लिए बहुत से वीडियो भी बनाए हैं। बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी भी दी है जो आप लोगों को पता नहीं थी। हमने हर उस चीज के बारे में उस वीडियो में डिटेल में बताया है जिसे शायद इंटरनेट पर आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको वो जानकारी और कहीं भी नहीं मिली है। तो हमने उन दावों के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि अकबर के साथ हमेशा जोधाबाई का नाम लिया जाता है, लेकिन जब इस मामले में आमेर के राजा मानसिंह की बात आती है तो इस मामले में दूर दूर तक जोधाबाई का कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जिनका अकबर के साथ विवाह हुआ था वो आखिर कौन थी? वो जोधाबाई थी या कोई और थी? अगर वो जोधाबाई नहीं थी तो वो कौन थी? बहुत से लोग कहते हैं कि वो जोधाबाई थी और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो अलकाबाई थी। और अगर ये अलकाबाई थी तो जो जोधाबाई थी वो कौन थी? अब हम इतिहास के उस राज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद लोगों ने कभी जानना ही नहीं चाहा। हमने जो आज तक देखा है कि जोधा अकबर के नाम से फिल्में भी आई है और सीरियल भी बने हैं, तो क्या वाकई में वो जोधा अकबर थे या नहीं? और आखिर कानाराम ने जोधाबाई को बुआ कहने से इनकार क्यों किया? इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे छुपा हुआ हर राज हम आज खोलेंगे जो शायद आप कभी जानते ही नहीं थे। कानाराम के अलग अलग दावों ने लोगों को चौंका दिया है। हमने ये देखा तो है कि एक वीडियो में कानाराम कहते हैं कि जोधाबाई उनकी बुआ थी। जोधा मेरी बुआ लगती थी। और जो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जोधाबाई नहीं अलकाबाई अकबर की पत्नी थी। तो जोधाबाई कैसे कानाराम की बुआ हुई? कानाराम जो अपने आप को राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बताता है, तो उनको तो सब पता होना चाहिए कि उनकी बुआ का असली नाम क्या था। माना बचपन से लेकर आज तक हर जगह पर जोधा अकबर का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो जोधाबाई की जगह पर अलकाबाई का नाम लिखा हुआ है।
तो आखिर ये मामला क्या है? अगर असली नाम हरकाबाई है तो फिर हर जगह पर जोधाबाई क्यों देखा जाता है? यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर ये बहस फिर से तेज हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में अलग लिखा हुआ है और टीवी सीरियल में हम अलग देखते हैं। लोग कहते हैं कि ये अलग अलग स्रोतों का फर्क है, लेकिन एक बात तो तय है, राजपूताना जितना गौरवशाली है उतना ही रहस्यमय भी है। कानाराम ने इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। उनकी हर बात में एक अलग सा आत्मसम्मान झलकता है। उसने ऐसे ऐसे जवाब दिए जो आमतौर पर बच्चे सुनकर घबरा जाते हैं। कानाराम ने हर सवाल का जवाब सही तरीके से दिया है जो उनसे लोगों ने पूछे हैं। और तो और कानाराम की माता का कहना है कि कानाराम घर के अंदर भी युद्ध क्रीड़ाएं करता रहता है, जिससे परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत परेशानी करता है। मेरे ससुराल ने इतना गुजर का आदमी उसको बोलता है, दादा दादा हट जा, मेरा घोड़ा चल रहा है। उसकी माँ ये भी कहती है कि वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन कानाराम का रहन सहन एक शाही राजकुमार वाला है। और तो और कानाराम को हर चीज एक राजा वाली चाहिए। माँ कहती है कि कानाराम घर पर सिंहासन लगाकर बैठता है। उनकी माता का कहना है कि कानाराम हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता है। वो परिवार के बाकी सदस्यों की तरह नीचे जमीन पर नहीं बैठता, क्योंकि वो अपने आप को राजपूत होने का दावा करता है। तो आखिर कानाराम की इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।